बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी लेक्चर सीरीज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू बिजनेस और हम आज के दिन पे बात करेंगे लेक्चर अपना चैप्टर नंबर 16 के रेफरेंस में। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि डिफरेंट हमारे पास प्रमोशनल वेज एंड मीन्स क्या होते हैं। हमने प्रमोशन को डिफाइन किया और देन हमने ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ प्रमोशन उनको भी देखा। अभी वन बाय वन उसकी डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग की तरफ। एडवर्टाइजिंग इज रिलेटेड विद इन्फॉर्मिंग, परसुएडिंग एंड रिमाइंडिंग इंडिविजुअल्स अबाउट द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ द कंपनी। अगर हम बुकिश डेफिनेशन की तरफ चीज़ों को लेकर चलते हैं तो हमारे पास ये डेफिनेशन सामने आती है दैट एडवर्टाइजिंग इज अ पेड नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन through various media by organizations and individuals who are in some way identified in the advertising message. यहाँ पर हमारे लिए कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है, करेक्टरिस्टिक कर सकते हैं कि पहली चीज़ क्या है कि एडवर्टाइजिंग इज पेड। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है कि ये नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, यानी जैसे फॉर इंस्टेंस आई एम टॉकिंग टू यू ऑन अ टेलीफोन, तो ये एक पर्सनल कम्युनिकेशन है, या मैं आपसे मिल रहा हूँ तो वो भी एक पर्सनल कम्युनिकेशन है। लेकिन जब आप एड्स देखते हैं तो वो किसी एक इंडिविजुअल की तरफ स्पेसिफाइड नहीं होते। तो ये दो कंडीशंस हमारे पास आए थ्रू वेरियस मीडिया। हमारे पास टेलीविजन भी है, रेडियो भी है, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एटसेट्रा हो सकते हैं। बाय ऑर्गेनाइजेशंस, अब कौन एड दे रहा होता है? दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस और दे कैन बी इंडिविजुअल्स हु आर इन सम वे आइडेंटिफाइड इन द मैसेज। इफ यू रिमेंबर समथिंग, तो हम टीवी को देख रहे होते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि जी ये वाला प्रोग्राम एक्स वाई और जी कंपनी के ताउन से पेश किया गया, और उसके बीच में उसी कंपनी के एड्स भी आप देखते हैं। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मैसेज इज नेसेसरी, और द whom फ्रॉम विच द एडवर्टाइजिंग इज बिन मेड, ये भी आपके लिए नेसेसरी होता है। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंडर जो है वो एडवर्टाइजिंग को डिफरेंशिएट करती है विद द प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा जो है वो आइडेंटिफाइड नहीं होता कि किसकी तरफ से है। सो विच इज़ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन दैट डज नॉट हैव एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पॉन्सर। सो ये चीज़ हमें नज़र आई, समझने की हमने कोशिश की कि एडवर्टाइजिंग है क्या। अभी हमारे पास वेरियस कैटेगरीज ऑफ एडवर्टाइजिंग आती हैं जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, और फिगर 16.3 को देखते हैं और मेजर कैटेगरीज ऑफ एडवर्टाइजिंग इसके ऊपर बात करते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजर्स जो हैं वो एडवर्टाइजिंग्स को यूज़ करते हैं अपनी पसंद और ज़रूरत और जो अपनी बेनिफिट है उसके लिए। सो डिफरेंट टारगेट मार्केट्स के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स बनते हैं। जैसे हमारे पास पहली कैटेगरी जो बनती हुई नज़र आती है वो है रिटेल एडवर्टाइजिंग। So advertising हम कर रहे हैं in context of retailing. So advertising to consumers by various retail stores such as supermarkets and shoe stores. So basically इसका पर्पस क्या होता है? रिटेल में जो सेल्स हैं, रिटेल सेलिंग डायरेक्टली कस्टमर्स की तरफ होती है, उसको इन्हांस करने के लिए हम रिटेल एडवर्टाइजमेंट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है ट्रेड एडवर्टाइजिंग का। So advertising to wholesalers and retailers by manufacturers to encourage them to carry their products. अब अगर हम बात करें तो हमारे सामने एक पूरा नेटवर्क आता है। जैसे फॉर इंस्टेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं। तो रिटेलर्स के लिए रिटेल एडवर्टाइजिंग आ गई, और जब हम एडवर्टाइजिंग करते हैं टुवर्ड्स द होलसेलर्स और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से, तो इस किस्म की एडवर्टाइजमेंट्स को हम क्या कह रहे हैं? ट्रेड एडवर्टाइजिंग। देन हमारे पास और डिफरेंट जो थर्ड लेवल पे कैटेगरी नज़र आती है, दैट इज़ द बिजनेस टू बिजनेस एडवर्टाइजिंग, B2B, एडवर्टाइजिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स टू अदर मैन्युफैक्चरर्स। बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है कि एक फर्म इज सेलिंग लाइक, जैसे हम कार्स की बात करते हैं, मोटर्स की बात करते हैं, तो ऑटो कंपनीज वुड यूज बिजनेस टू बिजनेस एडवर्टाइजिंग, यानी एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को अपनी प्रोडक्ट्स के यूसेज के लिए इंफॉर्मेशन जो शेयरिंग कर रहा होता है नॉन पर्सनल बेसिस के ऊपर, वो क्या है? दैट इज अ बिजनेस टू बिजनेस एडवर्टाइजमेंट। देन फोर्थ है हमारे पास इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग डिजाइन टू क्रिएट एन अट्रैक्टिव इमेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रादर देन फॉर अ प्रोडक्ट।
اب بجائے اس کے کہ ہم کسی پروڈکٹ سروس کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کسی انسٹیٹیوشن کو یا آرگنائزیشن کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم اس کا ایک اچھا امیج کریٹ کر سکیں. اس میں آپ کو بہت ساری ایگزامپلس ملتی ہیں، جیسے فار انسٹنس یو آر سینگ این ایڈ آف شوکت خانم. تو شوکت خانم کا ایڈ جو ہے وہ ایک ریپو بلڈنگ ایڈ ہے جو کہ شوکت خانم کو ایک امیج بلڈنگ کی صورت میں آپ کے سامنے لے کر آنا چاہتا ہے. اسی طرح سے there are various firms جو کہ اپنی ایڈورٹیزمنٹس کو یوز کرتی ہیں. دین ہمارے پاس ہے پروڈکٹ ایڈورٹائزمنٹس. پروڈکٹ ایڈورٹائزنگ جو ہے دیٹ از اسپیسیفکلی ایڈورٹائزمنٹ آف اے گڈ اور سروس کہہ رہے ہیں آپ. Advertising for a good or service to create interest among consumers, commercials and industrial buyers. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں جیسے ریٹیل ایڈورٹائزنگ ٹورڈز ریٹیلر تھی، ٹریڈ ایڈورٹیزمنٹس جو سی ہیں ٹورڈز دا ہول سیلرز اینڈ ریٹیلرز بھی تھیں. سو پروڈکٹ ایڈورٹیزمنٹس بھی ٹورڈز دا ڈائریکٹ کنزیومرز تاکہ وہ پروڈکٹ کو پرچیز کریں، یا کمرشل اینڈ انڈسٹریل بائرس مطلب جو بھی اس کا ٹارگیٹ آڈینس ہے وہ سیلس کی طرف اٹریکٹ ہو سکتا ہے. سو اس میں ہمارا میجر جو پوائنٹ آف ایڈورٹیزمنٹ بنتا ہے وہ ہماری پروڈکٹس یا سروسز بنتے ہیں. دین ہے جی ایڈوکیسی ایڈورٹیزمنٹس. ایڈورٹائزنگ دیٹ سپورٹس اے پارٹیکولر ویو آف این ایشو. فار ایگزامپل این ایڈ ان سپورٹ آف گن کنٹرول اور اگینسٹ نیوکلیئر پاور پلانٹس. جیسے پاکستان میں آپ کو اسموکنگ کے اگینسٹ ایڈس نظر آتے ہیں. سو ایڈوکیسی ایڈورٹیزمنٹس کسی بھی اسپیسیفک فینومینا کے اوپر یا ایشو کے اوپر ایک پارٹیکولر ویو کو شو کر رہا ہوتا ہے، اور اسی کی بیس کے اوپر ہم اس اسپیسیفک فینومینا کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ کاز ایڈورٹیزمنٹس کے نام سے بھی ہم اس کو بلا سکتے ہیں. دین ہے ہمارے پاس کمپیریزن ایڈورٹیزمنٹس. Comparison advertisements are comparative ads بھی اس کو کہا جاتا ہے. That are advertisements that compare competitive products. For example, an ad that compares two different cold care products, speed and benefits in a comparative ad. ہمارے ہاں عموماً آپ کو comparative ads سرف ایکسل اور آپ کو نظر آتے ہیں ایریل کے، یا آپ کو لیمن میکس اور ویم کے. سو جہاں پر ہم ایک پروڈکٹ کو دوسری پروڈکٹس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سو دے آر کالڈ ایز کمپیریزن ایڈورٹیزمنٹس اور کمپیریٹیو ایڈورٹائزمنٹس. دین ہے انٹریکٹیو ایڈورٹائزمنٹس. سو کسٹمر اورینٹیڈ ہوتی ہیں. یہ ایسا کمیونیکیشن ہے جہاں پہ ہم کسٹمرس کو یوز کرتے ہیں. دیٹ انیبلس کسٹمرس ٹو چوز دا انفارمیشن دے ریسیو سچ ایز انٹریکٹیو ویڈیو کیٹلاگ اینڈ لیٹ کسٹمر سلیکٹ وچ آئٹمس ٹو ویو. دین آن لائن ایڈورٹیزمنٹس. ایڈورٹائزمنٹس جو کہ ہم آن لائن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دیٹ اپیئر آن اے کمپیوٹر ایز پیپل وزٹ ڈفرنٹ ویب سائٹس. اینڈ دین موبائل ایڈورٹائزمنٹس. ایڈورٹائزنگس دیٹ ریچز پیپل آن دا اسمارٹ فون. تو یہ ہمارے پاس میجر کیٹیگریز نظر آتی ہیں ایڈورٹیزمنٹس کی، جس میں سے کچھ کیٹیگریز جو ہیں وچ آر ٹریڈیشنل ونس، اور کچھ جو ہیں جو آج کل کے جو انفارمیشن ایرا ہے جو کہ انفارمیشنل ٹیکنالوجی سے بوسٹڈ آپ کو نظر آتا ہے، اس کی نئی ٹیکنیکس بھی نظر آتی ہیں. جسٹ ایک ایگزامپل آف انٹریکٹیو ایڈورٹیزمنٹس آن لائن اور موبائل ایڈورٹیزمنٹس. سو یہ تو ہم نے یہ دیکھ لیا. سو آپ کو اس کی امپورٹنس کے حوالے سے بھی ہلکی سی بات کرتے چلتے ہیں، اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے. ایسٹیمیٹڈ یو ایس ایڈورٹائزمنٹ اسپینڈنگز ان 2013 بائی میڈیم، مطلب ان بلینز آف ڈالرز کی بات کر رہا ہے. ٹی وی پہ کس حد تک ایڈورٹیزمنٹس تھیں، ڈائریکٹ میل، ڈیجیٹل، نیوز پیپرز، ریڈیو، میگزینس، آؤٹ ڈور اور ڈائریکٹریز. سو اگر اس کو ہم 16.4 فگر کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ٹوٹل ایڈ والیوم واز ایسٹیمیٹڈ ٹو بی اباؤٹ $215 بلین فار the year 2013. اور اس میں نوٹ کرنے کی بات ہے کہ ٹی وی از دا نمبر 1 میڈیم with expenditures of about 66 بلین. یہ یہاں پہ آپ کو 66 بلین کے قریب نظر آ رہا ہے. دین 44 کے قریب آپ کو ڈائریکٹ میل نظر آ رہی ہے. دین ڈیجیٹل اور دین نیوز پیپر ایٹسیٹرا. سو دس از ہاؤ اٹ سیمس دیٹ کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے اٹ از نیسسری ایلیمنٹ کہ وہ ایڈورٹائزمنٹس میں انوالو ہو اور اپنی سیلس کو بہتر کر سکے. سو یہ آپ کے پاس ڈفرینٹ میڈیمز آ گئے. اس کو آپ تھوڑا سا فردر ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں فار انہینسنگ یور
इंफॉर्मेशन। अभी बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेरियस एडवर्टाइजिंग मीडियाज। हमारे पास जो मेजर मीडियम्स थे उसमें पहले नंबर पे न्यूज़पेपर, फिर टेलीविज़न, फिर रेडियो, देन मैगजीन्स, देन आउटडोर एडवर्टाइजमेंट्स, देन डायरेक्ट मेल, देन डायरेक्टरीज, और फिर इसके बाद इंटरनेट, मोबाइल एडवर्टाइजिंग, और देन सोशल मीडिया। सो इनको देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स में एक पहला एडवांटेज है कि आपको गुड कवरेज ऑफ द लोकल मार्केट मिलती है, बिकॉज न्यूज़पेपर्स मोस्टली रीजनल बेसिस के ऊपर आपको डेवलप होते हुए नज़र आते हैं। सो आप स्पेसिफिक टारगेटिंग कर सकते हैं, लोकल मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। सो एड कैन बी प्लेस्ड क्विकली, यू आर वन कॉल अवे फ्रॉम एन एड, जिस पे आपने अपना जो उस प्रोसेस है उसको फॉलो किया और आपका ऐड कल के अखबार में आ सकता है। हाई कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, बिकॉज न्यूज़पेपर्स के हवाले से एक बेसिक कंसिडरेशन ये है कि उसके ऊपर एक सेक्शन आपको एड्स का नज़र आता है। सो लोग किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए इन एड्स को देख सकते हैं। सो एड्स कैन बी क्लिप्ड एंड सेव्ड। तो ये पुराना एक आपको मेथड नज़र आता है कि आपने ऐड काटा और अपने पास सेव कर लिया। डिसएडवांटेज क्या है? एड्स compete with other features in the paper. Poor color, ads get thrown away with paper, short lifespan. ये कुछ डिसएडवांटेजेस नज़र आते हैं कि आपको एड्स विद अदर फीचर्स ऑफ द न्यूज़पेपर उसी के साथ मिलेंगे, कलरिंग उसके ऊपर उस तरह से इतनी ज़्यादा शायद अवेलेबल नहीं होती, और देन न्यूज़पेपर आज के दिन से कल पे गया और वो शायद आपकी जहन से, नज़र से वो ऐड भी गायब हो जाए। तो ये उसके डिसएडवांटेज हुए। टेलीविज़न के हवाले से अगर हम करते हैं तो दिस यूजेस साइट, साउंड एंड मोशन। यहाँ पर आप सिर्फ साइट को यूज़ कर रहे थे, ना साउंड थी ना मोशन था। तो इसका मतलब एडवांटेज क्या हो गया कि आपके पास वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मिल सकते हैं, जो कि आप डिफरेंट सेंसेस जो किसी भी कंज्यूमर के पास हैं, लाइक 5 सेंसेस, स्मेल, टच, हियरिंग, साइट। सो इन में से ज़्यादा जो आपके पास डिफरेंट सोर्सेज हैं उनको आप अट्रैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। रीचेस ऑल ऑडियंस। अब ये नॉन पर्सनल एडवर्टाइजमेंट्स हैं टेलीविजन मीडिया के ऊपर, सो ऑल ऑडियंस तक पहुंचता है। हाई अटेंशन विद नो कंपटीशन फ्रॉम अदर मटेरियल। दूसरी तरफ देखा जाए तो डिसएडवांटेज में इसकी कॉस्ट हाई है, शॉर्ट एक्सपोजर टाइम है, टेक्स टाइम टू प्रिपेयर एड्स, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स स्किप ओवर एड्स। देन रेडियो के हवाले से उसकी कॉस्ट लो है, कैन टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंसेस, वेरी फ्लेक्सिबल, गुड फॉर लोकल मार्केटिंग। सो रेडियो के हवाले से भी आपको नज़र आता है कि डिफरेंट बैंड्स आपको नज़र आते हैं, और वो बैंड्स के लिए जो रेडियो स्टेशंस बने होते हैं वो भी रीजन स्पेसिफिक आपको नज़र आते हैं। सो वहाँ पर भी आपके लिए है कि उसकी कॉस्ट भी कम है, स्पेसिफिक ऑडियंस तक आप पहुँच सकते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको कुछ हद तक मिलती है, और लोकल एरिया पे कवरेज बेहतर हो सकती है। लेकिन डिसएडवांटेज में है कि पीपल मे नॉट लिसन टू एड्स, डिपेंड्स ऑन वन सेंस। जैसे हमने टेलीविजन पे मल्टीपल सेंसेस की बात की थी, यहाँ पे सिर्फ हियरिंग है और शॉर्ट एक्सपोजर टाइम है, और ऑडियंस कांट कीप द एड्स। मैगजीन्स में कैन टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस, जैसे आपको इंजीनियरिंग मैगजीन्स नजर आते हैं तो इंजीनियर्स को टारगेट कर रहे हैं, कंज्यूमर के मैगजीन्स आ सकते हैं। देन उसमें फर्दर कैटेगरीज आपको नज़र आती हैं जो कि जेंडर बेस्ड भी हो सकती हैं, एंड मेनी मोर। सो गुड यूज ऑफ कलर, लॉन्ग लाइफ ऑफ एड्स, एंड एड्स कैन बी क्लिप्ड एंड सेव। तो ये कुछ हद तक आपको न्यूज़पेपर से मिलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन मोर एडवांटेज इज़ कि आप कलर्स और इन चीज़ों को ज़्यादा यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इनफ्लेक्सिबिलिटी है, एड्स ऑफन मस्ट बी प्लेस्ड वीक्स बिफोर पब्लिकेशन और कॉस्ट इज रिलेटिवली हाई। देन आउटडोर के हवाले से हाई विजिबिलिटी एंड रिपीट एक्सपोजर, लो कॉस्ट, लोकल मार्केट फोकस। सो आउटडोर एडवर्टाइजमेंट्स जो कि आपको बाहर बिलबोर्ड्स नज़र आते हैं, होर्डिंग्स नज़र आते हैं, ट्रांजिट पे आपको एडवर्टाइजमेंट्स नज़र आती हैं। सो उसकी विजिबिलिटी हाई है और रिपीटेड एक्सपोजर आपको इसका नज़र आता है। जब भी आप उधर से गुजर रहे हैं तो शायद आप उस ऐड को देख सकते हैं। अगर बस के ऊपर वो ऐड है तो जब भी बस आपकी नज़र से गुजरेगी आप देख सकते हैं। सो रिपीटेड एक्सपोजर नज़र आता है। कॉस्ट इसकी निस्बतन लो है, और इसकी फोकस भी लोकल मार्केट हो सकती है जिसके ऊपर आप टारगेट करना चाह रहे हैं। सो लिमिटेड मैसेज दिया जा सकता है। लो सिलेक्टिविटी ऑफ द ऑडियंस इज ऑल्सो
देयर है. देन हमारे पास आता है डायरेक्ट मेल, जिसमें आप स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करना चाहें तो कर सकते हैं. बेस्ट फॉर टारगेटिंग स्पेसिफिक मार्केट्स, वेरी फ्लेक्सिबल और एड्स कैन बी सेम. कॉस्ट डायरेक्ट मेल की हाई है बिकॉज कंज्यूमर मे रिजेक्ट एड्स एट जंक मेल, मस्ट कंफर्म टू पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस एज वेल. डायरेक्टरीज या येलो पेजेस को आप जो यूज़ करते हैं, great coverage of local market, widely used by consumers. So competition with other ads cost may be too high for very small businesses. Internet, inexpensive global coverage, available at any time or interactive bhi hota hai. So this is the modern way of communication. Or customers may leave the site before buying as well. So ये भी आपके लिए एक डिसएडवांटेज हो सकता है इंटरनेट के हवाले से. मोबाइल एडवर्टाइजमेंट्स में ग्रेट रीच अमंग यंग शॉपर्स मीन्स जो हमारे पास अगर टीनेजर्स की बात करते हैं, यंग एज पर्सनस की बात करते हैं, तो वहाँ पे मोबाइल एडवर्टाइजमेंट्स की यूजेज भी ज़्यादा है बिकॉज दे आर मोर एक्सपोज टू दीज काइंड ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस. सो ईजी टू इग्नोर एंड अवॉइड, ये इसका डिसएडवांटेज है. एंड एट द एंड हमारे पास सोशल मीडिया आ जाता है, वंडरफुल कम्युनिकेशन टूल जिसमें हम डिफरेंट सोशल मीडियाज़ को यूज़ कर सकते हैं. लेकिन एक इसका डिसएडवांटेज इज द टाइम फ्रेम. सो नेक्स्ट हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स की डिटेल के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे. अभी के इस लेक्चर को यहीं पर हम क्लोज करते हैं. हमने देखने की कोशिश की कि हमारे पास जो एडवर्टाइजमेंट है वो क्या होती है, उसको अंडरस्टैंड किया. देन हमने मेजर कैटेगरीज ऑफ एडवर्टीजमेंट्स उसको देखा, और एट द एंड हमने ये भी असेस किया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट स्पेंडिंग्स जो अमेरिकन मार्केट में है वो किस अंदाज में है. और एट द एंड हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडियम्स और उसके different pros and cons के ऊपर. So that's all for this lecture. If you still have any questions or queries, so you can ask in the comment section and we will definitely have to answer those. So once again, thanking you. Have a nice time.